नेक्स्ट है बेटा पार्लियामेंट इन सेशन, पार्लियामेंट का सेशन। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस नीड टू कंडक्ट बिजनेस इज कॉल्ड द सेशन। जब वो अपने काम के लिए मीटिंग बुलाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेशन कहा जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सुमन ईच हाउस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट को हर किसी भी हाउस की मीटिंग बुलाने की जो है पावर दी हुई है। द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और जो हमारी पार्लियामेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो एक साल में कम से कम 2 बार जो है उसकी मीटिंग होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ। उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए कोई भी 2 सेशन के बीच में, ठीक है। इफ़ इट शो हैपन डेट द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर, अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इनकी मीटिंग को बुला सके। डिसकंटिन्यू डेट द मीटिंग ऑफ आइदर हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट। बिना भंग किए इनकी मीटिंग्स को वो जो है कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। डिसकंटिन्यू द मीटिंग। डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल विद प्राइम मिनिस्टर। वो क्या कर सकता है, जो हाउस ऑफ द पीपल है उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके उसको क्या करता है, वो जो है डिसॉल्व भी कर सकता है, ओके। ठीक है बेटा, यानी वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह से हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा को भंग कर सकता है। अ मिनिमम ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी हम अगर पार्लियामेंट में किसी भी बात को लेकर कोई भी जो है बात उनका डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ पर टोटल 1/10 जितने भी नंबर हैं उनका टोटल 1/10 लोग वहाँ पर जो उपस्थित होनी चाहिए। पार्लियामेंट क्या काम करती है अब, पार्लियामेंट परफॉर्म सर्वल फंक्शन, कुछ फंक्शन है जो वो करती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, नए लॉ को क्या है बनाती है। फाइनेंस कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की इनकम पर फाइनेंशियल कंट्रोल करती है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो एक इंफॉर्मेशन का ऑर्गन है। इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू लॉज, नए कानून का जो इंट्रोडक्शन होता है। पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉ एंड चेंज द ओल्ड वंस। पार्लियामेंट क्या करती है, नए कानून को इंट्रोड्यूस करती है और पुराने को चेंज भी कर सकती है। अ लॉ ऑफ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ बिल, सबसे पहले क्या होता है, जो लॉ होता है वो बिल के फॉर्म में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोजल लॉ, बिल क्या है, एक जो लॉ प्रपोज किया गया उसका ड्राफ्ट है। बिल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, बिल को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल इज़ डेट विच इज़ कंसर्न विद एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, जो निम्नलिखित में से किसी भी मैटर से रिलेटेड होता है वो हमारा क्या होता है, मनी बिल होता है, ओके बेटा। अब कौन कौन से मैटर हैं वो, सबसे पहला इम्पोजिंग ऑफ न्यू टैक्स, नए टैक्स लागू करना। रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग टैक्स, जो टैक्स है उसको रिड्यूस करना या इंक्रीज करना। एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया का जो फंड है, कंसोलिडेट फंड है, उसको उसके एक्सपेंडिचर यानी खर्चों को देखना, ठीक है। यानी बेटा जो भारत का कंसोलिडेट फंड है उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जो खर्चों से रिलेटेड जो बिल होता है वो हमारा मनी बिल में आता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया, जो इंडिया का कंटीजेंसी फंड है उसके रिलेटेड जो बिल होता है। रेजिंग और रीपेमेंट ऑफ लोन और इंक्रीज, जो जैसे किसी भी लोन की जो है रीपेमेंट है उसको बढ़ाना, ठीक है, या रीपेमेंट करना, ठीक है, या उसके इंटरेस्ट को घटाना बढ़ाना, ठीक है। टू पुट एनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, किसी भी गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनसे रिलेटेड या फंड में जो जो फंड से खर्च करती है, ठीक है, वो देखना, नहीं उससे रिलेटेड जो बिल होता है वो हमारा मनी बिल में आता है, ओके बेटा।
ऑर्डिनरी बिल क्या होता है बेटा? ऑर्डिनरी बिल आर द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर। ऑर्डिनरी बिल हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी जब हमें संविधान में कोई संशोधन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट होते हैं उसको डील करता है। दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट, और वो दोनों ही पार्लियामेंट के हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम। किस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम पर फाइनेंशियली कंट्रोल किया जा सकता है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पार्लियामेंट क्या करती है? गवर्नमेंट की इनकम को और उसके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चों को। द पार्लियामेंट प्रोवाइड वे एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, या वो रेवेन्यू की कहाँ रेज करने की ज़रूरत है ये बताती है। ऑल्सो इंश्योर द मनी सो ग्रांट हैज़ बीन स्पेंड ऑथराइज पर्पस। और वो क्या करती है? मनी भी ग्रांट करवाती है जो कि उनको किसी ऑथराइज पर्पस से जहाँ खर्च करना होता है। द पार्लियामेंट थस एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द बजट। पार्लियामेंट क्या करती है? बजट के माध्यम से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पर कंट्रोल करके रखती है। कंसोलिडेट फंड ऑफ द इंडिया, ग्रांट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसी फंड, इन सब चीज़ों पर भी वो कंट्रोल करके रखती है। बजट क्या होता है? बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बजट क्या होता है? हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाता है। ठीक है। पार्लियामेंट में, और हर साल जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उससे पहले बजट पेश किया जाता है। बजट शो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन डिटेल। बजट में गवर्नमेंट की इनकम जो होती है वो डिटेल में बताई गई होती है। एंड हाउ मनी बिल विल बी सेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, और किस तरीके से हर साल जो है मनी बिल सेंड किया जाता है। ठीक है। एक साल मतलब हर साल में कैसे उसको सेंड किया जाता है। पार्लियामेंट में पास द बजट। पार्लियामेंट बजट को पास करती है। में रिड्यूस द डिमांड ऑन द आइटम। और वो क्या कर सकती है? आइटम्स की डिमांड को भी रिड्यूस कर सकती है। एंड कैन इवन रिजेक्ट इट, और यहाँ तक कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। ओके बेटा। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव पर अब कैसे कंट्रोल करके रखती है? पार्लियामेंट कीप चेक ऑन द मिनिस्टर एंड देयर वर्क। पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स वर्क करते हैं उनको चेक करती हैं। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव राइट टू क्वेश्चन अबाउट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनके पास ये राइट होता है वो किसी भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम के बारे में गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग कर सके। ठीक है। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स। और ये कब किया जाता है? क्वेश्चनिंग आवर्स में किया जाता है। ड्यूरिंग द ज़ीरो आवर्स किया जाता है। विच स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चनिंग आवर। जो क्वेश्चनिंग आवर के बाद शुरू होता है। द मेंबर कैन रेज इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं उनको उठा सकते हैं उस टाइम में, उनको ऊपर बहस कर सकते हैं। इफ़ द मेंबर आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग से, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से, तो लोकसभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन का अविश्वास प्रस्ताव का एक बिल पास किया जाता है गवर्नमेंट को उसके पद से हटाने के लिए। ठीक है बेटा देखिए अभी हमने पढ़ा ज़ीरो पीरियड क्या होता है? सॉरी, क्वेश्चनिंग आवर्स क्या होते हैं? क्वेश्चनिंग आवर्स एक ऐसा पीरियड होता है जब मिनिस्टर आंसर देते हैं क्वेश्चन के। ठीक है। मिनिस्टर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनके आंसर देते हैं मिनिस्टर। ठीक है। वो क्वेश्चनिंग आवर हो गया। पता ही चल रहा है कि जैसे क्वेश्चन होते हैं। ज़ीरो टाइम क्वेश्चनिंग आवर्स के बाद का जो टाइम है वो ज़ीरो कहलाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट स्टार्ट द 12 नून, ये 12 बजे के बाद शुरू होता है। विच इज़ द ज़ीरो आवर्स ऑफ द डे, और जो पूरे दिन का 0 आवर्स होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ द इंफॉर्मेशन, हमारे इंफॉर्मेशन के कौन कौन से ऑर्गन हैं, ठीक है। पार्लियामेंट वर्क एज ऑर्गन ऑफ द इंफॉर्मेशन, हमारी पार्लियामेंट ही इंफॉर्मेशन ऑर्गन के रूप में काम करती है। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं कैन फॉर एनी इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट विच में थ्रेटन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट के मेंबर किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक्सपेक्ट डेट द मे थ्रेटन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब वो भारत की सुरक्षा के से संबंध रखने वाले किसी भी सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट इज़ ट्रूथफुल एंड प्रीस, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल सही और सच्ची होनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड not only through debate but also through the specific medium of the question to the ministers, और ये डिबेट के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती, जबकि ये किसी स्पेसिफिक मीडियम से होती हैं, क्वेश्चंस के द्वारा मिनिस्टर से क्वेश्चंस किए जाते हैं तब वो इंफॉर्मेशन देते हैं। थस द पार्लियामेंट इज़ नॉट जस्ट अ लॉ मेकिंग बॉडी बट ऑल्सो मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से पार्लियामेंट खाली लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, जबकि वो मल्टी फंक्शनल बहुत सारे काम करने वाला इंस्टीट्यूशन है। ओके बेटा।